दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्योविश चैनल और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं टेक्योविश, जहां मैं अनफोल्ड करता हूं टेक्नोलॉजी की दुनिया की हर स्टोरी आपकी विश पर। दोस्तों, अक्सर कर हम परेशान होते हैं अपने फोन के ओवर हीटिंग से। वो इतना ओवर हीट हो जाता है कि कभी कभी उसको पकड़ना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि इस ओवर हीटिंग के क्या रीजंस हैं, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके फोन पर और कैसे आप इससे बच सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरूर से पूरा देखिएगा। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मैं 1 लकी सब्सक्राइबर को देने वाला हूं एक मोबाइल फोन। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे उतने ही ज्यादा। तो दोस्तों चलिए मैं और आप मिलके अनफोल्ड करते हैं ये स्टोरी। दोस्तों, फोन हीटिंग का जो पहला रीजन है वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर ही डिवाइस का वो पार्ट है जो लगभग उसके सारे काम करता है और वो तब भी एक्टिव रहता है जब आप उस पर कोई काम करते हैं, और जब आप फोन को यूज नहीं कर रहे होते हैं तब भी वो एक्टिव रहता है। और आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, प्रोसेसर एक सेमीकंडक्टर होता है जिसमें जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से पूरी होती हैं। जब हम उस पर ओवरलोड डालते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो रेट है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो हीट जनरेट होती है वही हम महसूस करते हैं अपने हाथ पर जब उसे फोन को पकड़ते हैं। दोस्तों, हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हीट होता है, पर वहां उसको कूल करने की ठीक से प्रॉपर इंतजाम होते हैं जिसकी वजह से हीटिंग हमें मालूम नहीं चलती। दोस्तों, चाहे वो कार हो, चाहे वो कंप्यूटर हो या कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हीट होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसमें हीट को कंट्रोल करने के लिए सीपीयू के ऊपर एक फैन लगा होता है। तो दोस्तों वही रीजन है कि उसको हीट से बचाने के लिए हम वहां यूज करते हैं फैन। अब आजकल के फोन जो है दोस्तों वो होते जा रहे हैं पतले, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm। तो होता क्या है दोस्तों, जब जो हमारे फोन का बैक कवर है उसके जस्ट नीचे हमारा सीपीयू या प्रोसेसर होता है, और जब वो हीट होता है तो उसका डायरेक्ट असर पड़ता है उसकी बैक पैनल पर, और जो हमें महसूस होने लगता है ओवर हीटिंग के रूप में। दोस्तों, दूसरा जो रीजन है फोन की ओवर हीटिंग का वो है बैकग्राउंड एप्लीकेशन। जी हाँ, बैकग्राउंड में जितनी ज्यादा एप्लीकेशन रन होंगी प्रोसेसर को उतना ही ज्यादा काम करना पड़ेगा और उस पर उतना ही ज्यादा लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो फोन है वो ओवरहीट होगा। दोस्तों, तीसरा जो रीजन है वो ब्राइटनेस है और स्क्रीन ऑन टाइम है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर कर लोग क्या करते हैं कि जो अपने फोन की ब्राइटनेस है उसको फुल रखते हैं और उनका जो स्क्रीन ऑन टाइम होता है वो भी काफी ज्यादा होता है। इसकी वजह से भी आपका जो फोन है वो ओवरहीट करता है और आपको वो ओवरहीटिंग जब आप उसे होल्ड करते हैं तो महसूस होती है। दोस्तों, चौथा जो रीजन है वो है ओवरलोड। जी हाँ दोस्तों, अगर हम अपने फोन के संग कोई हैवी गेमिंग करते हैं या कोई मल्टीटास्किंग करते हैं या उस पर कोई भी तरह से ओवरलोड डालते हैं तो वो फोन हो जाता है ओवरहीट और उसको हम महसूस कर पाते हैं बैकग्राउंड में। इंडिया का आउटसाइड जो टेम्परेचर है दोस्तों वो एक और बड़ा कारण है, क्योंकि अक्सर कर क्या होता है कि हमारे इंडिया का जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री सेंटीग्रेड, उसकी वजह से भी फोन जल्दी ओवरहीट हो जाता है और वो हीटिंग हमें महसूस होने लगती है। दोस्तों, पुअर नेटवर्क एक और कारण है। जब हमारे फोन में पुअर नेटवर्क आ रहे होते हैं उसकी वजह से पावर कंजप्शन ज्यादा होता है और फोन की ओवरहीटिंग हम महसूस कर पाते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करना चाहता हूं कि कितना टेम्परेचर जो है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर है और कितने टेम्परेचर के बाद आपको परेशान होना शुरू होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका फोन 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है आफ्टर हैवी गेमिंग तो ये एक नॉर्मल सी बात है, पर अगर आपका फोन आइडल कंडीशन में भी इतने ही टेम्परेचर पे रहता है तो ये सोचने वाली बात है और आपको कुछ ना कुछ उसके लिए जरूर करना चाहिए। चलिए अब ये बताता हूं मैं आपको कि ओवरहीटिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों, जब आपका फोन लगातार ओवरहीट होता रहता है उससे होता क्या है कि जो सीपीयू है वो अपने आप को ठंडा करने के लिए थ्रॉटलिंग करता है। जी हाँ, थ्रॉटलिंग में क्या होता है कि वो थोड़ी देर के लिए अपने आप को प्रोसेसिंग जो है उसे कम करने की कोशिश करता है, जिससे आपको जो आपकी टास्किंग है, मल्टीटास्किंग है या जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं उसमें लैगीनेस देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि कैसे आप ओवरहीटिंग से बच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि अगर रिसेंटली आपका फोन ओवरहीट हो रहा है तो कौन सी नई एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल की है
एक बार उसे अनइंस्टॉल करके देखिए और हो सकता है कि आपकी ओवरहीटिंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। दोस्तों, अपने फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो हमेशा अप टू डेट रखिए, क्योंकि कभी कभी जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है उसकी वजह से भी फोन को ओवरहीटिंग होते हुए देखा गया है। कभी कभी जो नया सॉफ्टवेयर अपडेट होता है उसमें पूरी तरह से ऑप्टिमाइजेशन ना होने की वजह से आपका फोन ओवरहीट होता है, पर कंपनी को जैसे ही इस बारे में पता चलता है तो वो सॉफ्टवेयर को अपडेट करती है और आपकी ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम हो सकता है उससे सॉल्व हो जाए। दोस्तों, बैकग्राउंड डेटा को रिस्ट्रिक्ट करके भी आप ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं कुछ हद तक, और आपको देखने को मिल सकता है कि जो आपका प्रोसेसर है वो पहले से ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों, अपने फोन की ब्राइटनेस को हमेशा एक नॉमिनल रखिए, जिससे आपकी आंखों पर भी ज्यादा प्रॉब्लम ना आए और जो आपका फोन है वो भी ओवरहीटिंग से बच जाए। अपना स्क्रीन ऑन टाइम रखिए 30 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड रखिए या उसे 60 सेकंड रखिए। इससे ज्यादा अगर आप अपने स्क्रीन ऑन टाइम को रखते हैं तो हो सकता है कि जो आपका फोन है वो ज्यादा ओवरहीट करे। अगर आप ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं तो ध्यान रखिए कि बैकग्राउंड ऐप को किल करिए, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा बैकग्राउंड ऐप अगर आपकी प्रोसेसिंग में रहती हैं तो वो भी ओवरहीटिंग का कारण बनती हैं। तो जरूर से ध्यान रखिए कि आप बैकग्राउंड जो एप्लीकेशन है उन्हें क्लियर करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जरूर से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई टेक्निकल क्वेरी है। अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं रोज लेके आता हूँ एक टेक्निकल वीडियो जिसमें मिलती है आपको टेक्निकल जानकारी। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।